चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली चुनाव 5 फरवरी को होगा, मतदान 5 फरवरी को और नतीजे 8 फरवरी को आ जाएंगे। 5 फरवरी यानी बुधवार को मतदान होगा और नतीजे 8 फरवरी तक आएंगे। 70 सीटों पर, सभी 70 सीटों पर एक फेज में एक दिन मतदान होगा दिल्ली में। इसके अलावा मिल्कीपुर के चुनाव का भी ऐलान किया गया है, तो कुछ बाय इलेक्शंस का भी ऐलान किया गया, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने कई अहम जानकारियां दी हैं दिल्ली चुनाव से संबंधित। दिल्ली चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं वो तो उन्होंने बताया ही, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उन्होंने वो तमाम आरोप जो पिछले चुनावों से अभी तक लगाए गए थे उस पर सफाई भी दी। लेकिन हनुमान मंदिर से हमारे साथ करुणा शंकर मौजूद हैं, वहां लोगों के बीच वो मौजूद है। करुणा, तारीखों का ऐलान हो गया है, बुधवार को 5 फरवरी को मतदान होगा दिल्ली में, क्या कहना है? क्योंकि ये कहा है मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और करुणा भी। जी, तो करुणा, क्या कहना है लोगों का, लोगों से अगर आप जाने उनका ओपिनियन कि बुधवार को चुनाव होगा, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे? चलिए ठीक है, बिल्कुल। देखिए सुमेरा अब्बा, जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और दिल्ली में हम लोगों के बीच मौजूद हैं, क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, 5 तारीख को बुधवार को चुनाव होना है। क्या लगता है, सबसे पहले ड्यूटी तो यह है कि बढ़ चढ़कर जो मतदाता है वो चुनाव बूथ तक पहुंचे? ये आज का मतलब हमारा भारत देश लोकतंत्र देश है और मैं भी अप्रोच करूंगा कि लोग मतलब अपने सही टाइम से वोट करें और सही सरकार चुनें। उत्साह है चुनाव को लेकर? बिल्कुल उत्साह है। इस बार मुद्दे क्या होंगे? इस बार जब आप वोट डालेंगे मुद्दे क्या होंगे आपके लिए? मुद्दे तो सभी के अलग अलग हैं, तो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है उसके अपने लिए क्या मुद्दे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस बार बड़ा देख रहे हैं कि जमकर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी आपदा बोल रही है, भाई 10 साल से यहाँ पर आपदा छाई हुई थी, और इधर जो आम आदमी पार्टी बोल रही है कि उनके पास तो दूल्हा ही नहीं है, यानी कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कुछ पता नहीं है। आप कैसे देख रहे हो तमाम बयानों को? नहीं, जो बीजेपी कह रही है उसमें बिल्कुल वो असत्य नहीं है, कुछ ना कुछ तथ्य तो हैं ही उसमें। तो बाकी तो जनता उसको तय करेगी। अल्टीमेटली द डिसीजन विल बी ऑफ द पीपल। और जहाँ तक दूल्हे का सवाल है तो बीजेपी के पास तो बहुत दूल्हे होते हैं। अच्छा तो समय आएगा तो दूल्हा चुन लेंगे। अच्छा, कौन मजबूत कौन लग रहा है आपको? अभी तो बीजेपी लग रही है। आपको मजबूत लग रही है? लेकिन पिछले 2 बार में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली ना आम आदमी पार्टी। परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। बीजेपी दफ्तर पर ही मौजूद, उनसे पूछते थे। और भी लोग ये कह रहे हैं दिल्ली के कि बीजेपी के पास तो बहुत दूल्हे होते हैं, जरूरी नहीं है कोई चेहरा भी सामने हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगुवाई करेंगे पूरे कैंपेन की। कैसा उत्साह वहां बीजेपी दफ्तर पर? अमोद, देखिए बीजेपी में अभी जो है सारे लोग बहुत खुश हैं और इनको ये उम्मीद थी कि 5 तारीख को घोषित होता है अगर चुनाव, तो बीजेपी इसमें अच्छा बेहतर परफॉर्म करेगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं बैठा हुआ था और तमाम प्रवक्ता लोग भी बैठे हुए थे, तमाम नेता बैठे हुए थे, वहाँ यही चर्चा हो रही थी कि 5 तारीख को अगर बुधवार को दिन पड़ता है तो उसमें छुट्टी नहीं पड़ेगी, और छुट्टी नहीं पड़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता वोट डाल सकते हैं दिल्ली में। और इस बात को लेकर पहले से भी पार्टी हमेशा चुनाव आयोग से मांग करती रही है कि वीकेंड के समय ना हो या वीकडेज जो स्टार्ट होता है तब ना हो, तो ये एक बेहतर दिन है और बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इस बार परफॉर्मेंस उसका बेहतर रहेगा। यही चर्चा बीजेपी में है और बीजेपी ने अभी तक अपना 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि कल एक दूसरी सूची बीजेपी की आएगी और उम्मीदवारों के मुकम्मल नामों की घोषणा कर दी जाएगी। और एक और बहुत बड़ी आज जो डेवलपमेंट हुई है अमोद, दिल्ली के लिए तो तारीखों का अनाउंसमेंट हुआ ही है, मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है, क्योंकि अभी हाल ही में जो 9 सीटों पर मतदान हुआ था उसमें बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा ही मिला था एक तरीके से। अब जो ये कांटे की लड़ाई है, तो एक नाक के सवाल वाली सीट है मिल्कीपुर, इसके लिए भी अब चुनाव की वही तारीखें हैं, तो फोकस उत्तर प्रदेश पर भी दिल्ली पर भी। आमोद, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मिल्कीपुर के लिए मिल्कीपुर के लिए भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है और उसके साथ ही दिल्ली भी एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी ये लोग सारे लोग बैठकर देख रहे थे कि चुनाव की घोषणा हो रही है। शहजाद, क्या लग रहा है दिल्ली में जितनी बड़ी चुनौती है उतनी ही बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में एक मिल्कीपुर की भी है? देखिए, अब तो मेरे टी शर्ट पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्या है।
आपदा नहीं सहेंगे, दिल्ली में बदलाव करके रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली के जन जन की बात है। और 8 तारीख को आप देखेंगे कि आपदा मुक्त होने वाली है दिल्ली। दिल्ली में एक जो बड़ा विवाद रहा, जो चुनाव आयोग ने भी आज कहा कि महिलाओं पे अटैक नहीं होना चाहिए, इस पर लोगों को अपने आप पे संयम रखना होगा। नहीं, निश्चित रूप से किसी को भी राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में अपनी भाषा को ऐसे नहीं रखना चाहिए। और मुझे लगता है चाहे वो नरेश बालियान हो, चाहे वो इरफान अंसारी हो, चाहे वो और कोई भी नेता हो, मुझे लगता है कि किसी को भी महिलाओं के विषय में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो याद आता है कि मोदी जी की माता के बारे में गोपाल इटालिया ने क्या क्या नहीं बोला था, दिवंगत माता जी के बारे में। तो ऐसी भाषा बोलने वाले, और स्वाति मालीवाल को जिन्होंने तो मुख्यमंत्री आवास में पीटा था, ऐसे लोगों को ये संदेश है कि महिलाओं के प्रति सम्मानजनक जो भाषा है उसका इस्तेमाल। एक जो प्रश्न बार बार खड़ा होता है ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग की तरफ से आज बार बार कहा गया कि ईवीएम फुल प्रूफ है और इस पर विश्वास करें, इसमें कोई टेम्परिंग नहीं हो सकता, और सारे प्रत्याशियों के सामने उसको सील किया था। अमोद, सॉरी आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आम आदमी पार्टी के ऑफिस में क्या चल रहा है उसका भी एक बार जायजा ले लेते हैं। सीधे चलते हैं सुमंत के पास। क्या रिएक्शन है जबकि तारीख आ गई है चुनाव की? सुमंत, आम आदमी पार्टी में। अब बिल्कुल देखिए, मैं आम आदमी पार्टी ऑफिस में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं कि 4 बजे पार्टी की तरफ से आधिकारिक ब्रीफिंग की गई है, जिसपे कि इस पर जो चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया उस पर बयान जारी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ऑफिस में कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, सीधे उनसे ले लेते हैं। ये बताइए कि अब दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, कैसे देखती हैं आप, कितना उत्साह है आम आदमी पार्टी के जो आप लोग जो कार्यकर्ता हैं? हमें बहुत उत्साह है। हम बहुत टाइम से हम इंतजार कर रहे थे कि डेट घोषित हो और मोदी जी की सरकार को हम करारा जवाब दे सके। जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, अब वो घड़ी आ गई है कि हम मोदी सरकार को जवाब दे सकें और दिल्ली में केजरीवाल जी को दोबारा से हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। ये बीजेपी का नारा है इस चुनाव के लिए। अब हम भी आपदा नहीं सहेंगे, मोदी सरकार बदल के रहेंगे। इतनी आपदा फैलाई हुई है मोदी सरकार ने, गरीबी बढ़ाई हुई है, हर चीज अदानी और अडानी को बेचते जा रहे हैं। वो लोगों से बात करते हैं। मैम, क्या लगता है आपको दिल्ली में इस बार बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी लगा रही है, कैसे देख रही हैं आप लोग इस चुनाव को? जी देखिए, ऐसा है कि अब वो समय आ चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो आंधी है वो रुकने वाली नहीं है। महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, बच्चों का, बड़ों का, सबके लिए बिजली, पानी, तीर्थ यात्रा, स्कूल्स, हर चीज की सुविधा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो जो भी योजनाएं चल रही हैं उनमें से किसी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा और उसमें हम और नई योजनाएं लेकर आएंगे लोगों के लिए। देखिए, वो झूठ बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि उनकी कथनी करने में अंतर है। हमारे केजरीवाल जी जो है, जो कहते हैं, जो उनको करना होता है वही वो कहते हैं। और जो आरोप लगे हैं, यही हर पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी कथनी करने में अंतर नहीं है, दूसरे जो दल है उनकी कथनी करने में अंतर है। विवेक शर्मा के पास भी चलते हैं, वो बीजेपी दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। विवेक, हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भले ही शुरुआत की हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की है, जिस तरह से खुद अमित शाह सामने आए हैं, तो अब पूरी तरह से बीजेपी भी इस चुनाव में सामने आ चुकी है और अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो अब फुल फॉर्म में दिखाई देगी बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए, बात की जाए तो बीजेपी का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है और जल्द ही लिस्ट जो है वो भी जारी करने वाली है। और उनका साफ कहना है कि इस बारी आम आदमी पार्टी का सुगड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि 50+ जो है वो सीटें विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हासिल होंगी। इस वक्त दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पे कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। तारीखें ऐलान हो चुकी है, 5 तारीख को विधानसभा चुनाव के मतदान होने हैं, 8 तारीख को नतीजे आने हैं। तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह की स्थिति रहने वाली है बीजेपी की? स्थिति बहुत अच्छी रही है कि देवतुल्य कार्यकर्ता जी जान से कमल का फूल खिलाने के लिए वचनबद्ध है और इस झाड़ू सरकार को बाहर करने का काम देवतुल्य कार्यकर्ता और दिल्ली के नेतृत्व में जो भी 50-70 फूल आएंगे, जो कैंडिडेट आएंगे, उनको जिताने का काम वे कार्यकर्ता करेंगे और अपने एक सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका कार्यकर्ता बनाएंगे। और जो जन कल्याण ना कर पाए, हर एक ढकोसले पर झूठा वादा करते, पेंशन ना देकर आज बात करते बड़े, युवा को रोजगार ना देकर उनको फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए मैं 18,000 रुपये दूंगा। इसका जवाब दिल्ली की जनता और देवतुल्य कार्यकर्ता मिलकर इनका सुपड़ा साफ करने के लिए